जवेरिया, तुम तो जानती हो ना कि बाबा ने अपनी सारी जिंदगी बाहर गुजारी है। उन्हें वेस्टर्न मॉल बहुत पसंद है, तो तुम कोशिश करो कि कल कोई अच्छा सा वेस्टर्न ड्रेस पहन लो। ये क्या? बेटा ये समझ लो कि ये हमारे खानदान का कुल असासा है। फरजाना, कहाँ चली जाती है ये? जवेरिया बेटे, ये कपड़े तुमने आज पहनने के लिए निकाले हैं? अच्छा लग रहा है ना? कपड़े तो अच्छे हैं बेटे, लेकिन आज यासिर के घर वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं। ये कपड़े उस लिहाज से मुनासिब नहीं रहेंगे बेटा। आपको मेरी हर पसंद से एतराज होता है ना? मुझे तो लगता है आप सोच कर आती हैं कि मेरी पसंद को किसी ना किसी तरह रिजेक्ट ही करना है। नहीं बेटे, मैं तो सिर्फ तुम्हें समझा रही हूँ। तुम्हारे पास और भी बहुत सारे अच्छे कपड़े हैं। ऐसा करती हूँ, आज मैं अपने बेटी के लिए कपड़े निकालती हूँ। हाँ मैंने कहा ना, मैं यही ड्रेस पहनूंगी। बेटे, यासिर के वालिद पहली बार तुमसे मिलेंगे, वो तुम्हें इन कपड़ों में देखकर क्या सोचेंगे? हर कोई आपकी तरह दकियानूसी नहीं होता। यासिर के फादर बहुत पढ़े लिखे और आजाद ख्याल के। आपको क्या पता आजकल के लोगों को क्या पसंद है, और वैसे भी आजकल यही सब चल रहा है। खैर, इसमें आपका भी कसूर नहीं है। आप जिस इलाके में जिंदगी गुजार के आई हैं, जिस माहौल से आप आई हैं, वहां के लोगों की यही सोच होती है। तंग गलियों में रहने वाले लोगों की छोटी सोच। जिसको तुम छोटी सोच कह रही हो ना बेटा, वो हमारा कल्चर है। औरत का वजूद तभी खूबसूरत लगता है जब वो ढकावा हो। औरत जितना खुद को छुपाती है, उतनी ही वो हसीन और बाइज्जत लगती है। मुझे आपके लेक्चर में कोई इंटरेस्ट नहीं है सोफिया अम्मी। मैंने आपसे कह दिया ना, मैं ये ड्रेस पहनूंगी तो मैं यही ड्रेस पहनूंगी। जवेरिया, बिहेव योरसेल्फ। और तुम्हारी सोफिया अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है, बहुत नामुनासिब ड्रेस है ये। अब जो ये कह रही है वो पहनो जाके। जी बड़े पापा। चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारे लिए कोई ड्रेस निकालती हूँ। अच्छा जी। गर्मी भी तो बढ़ गई है, सही कह रही हूँ। हाँ चलो ठीक है, नहीं नहीं ज़रूर चक्कर लगाएंगे। हाँ चलो सही है, ओके, खुदा हाफिज़। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी तो आप कर रही हैं मेरे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के। लेकिन ये तो हाँ जानता हूँ, इस घर और कारोबार के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं ये, जिसको आप नहीं पढ़ सकती। ये तुम्हारे पास कैसे आए? इस सवाल का जवाब तो आपको मेरे ससुर जी देंगे, तो बेहतर है कि आप उनसे जाके पूछें। क्या हुआ? ये हैरानी और परेशानी बात के लिए बचा के रखिए, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। वो क्या कहते हैं, ट्रेलर। ये ट्रेलर दिखाया मैंने आपको। अली की पहुंच कहां तक है ये देखना बाकी है। रिश्ता निकाल तो नहीं लिया इसने? यस।
अरे अम्मी आप, कोई काम था तो मुझे बुला लेती। तुमसे कुछ बात करनी है मुझे, खैर है? यही तो मैं तुमसे मालूम करना चाहती हूँ। क्या? नीचे तुम्हारे और फरीम भाभी की ऐसी क्या बात हुई है जो वो बात सुनकर परेशान हो गई थी? इस बात का जवाब अपनी भाभी से जाकर पूछिए कि वो क्यों परेशान थी। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। अली साफ साफ बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? ऐसी क्या बात तुमने फरीम भाभी को कही है कि उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया? अपनी भाभी की परेशानी की तो बहुत फिक्र हो रही है। कभी उनको भी इतनी फिक्र हुई है आपकी? मैं तुमसे जो पूछ रही हूँ उसका मुझे जवाब दो। अरे डर लग रहा है उनको, डरती हैं वो मुझसे, क्योंकि आज तक उनको उनकी टक्कर का मिला जो नहीं है मेरे अलावा। आपके लिए इतना जानना ही काफी है। आपने अपनी सारी जिंदगी डर डर के जी होगी अम्मी, लेकिन मैंने नहीं। और मेरे मकसद और इरादे के दरमियान कोई भी खला है तो उसको हटाना मुझे बहुत अच्छे से आता है। कैसा मकसद? क्या करना चाहते हो तुम? अली यकीनन तुम अपने बाप की जबान बोल रहे हो। उसने लालच में आकर अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी है, अब वो तुम्हारे पीछे पड़ा है, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। अब्बू को बीच में मत लाए अम्मी आप। अब्बू का कोई कसूर नहीं है इसमें। माँ साहब से शादी करने का फैसला आपका था, अब्बू ने नहीं कहा था आपको ये करने के लिए। ये कहा था बताएं मुझे आप। अली बात मत बदलो। और आप इस बहस को यहीं खत्म कर दें तो अच्छा। और सुनिए जावेद साहब, भाभी कैसे हैं आप लोग? खैर खैरियत से हैं? ये अल्लाह का शुक्र है। सुबैर साहब, आप करते क्या हैं? जावेद साहब, मेरा अपना टेक्सटाइल का कारोबार है और पहले मैं और मेरा छोटा भाई माज झवीरिया का वालिद हम लोग मिलकर कारोबार संभालते थे। फिर अनफॉर्चुनेटली उसकी वफ़ात के बाद सारा बोझ मुझ पे आन पड़ा। लेकिन अभी है कि जी मेरा बेटा और मेरा दामाद मेरा हाथ बटाते हैं, उन्होंने बिजनेस ज्वाइन कर लिया। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और जवान औलाद तो बूढ़े वालिदैन का सहारा होती है। जवेरिया नजर नहीं आ रही, कहाँ है? बस वो आप लोगों के लिए चाय तैयार कर रही आती होगी। बहुत प्यारी बच्ची माशाल्लाह इसकी। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अंकल। सलाम, कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये हमारी जवेरिया। ये खातून से तारुफ नहीं हुआ। जी, मैं जवेरिया की माँ हूँ। ये जवेरिया की सुतीली मदर हैं। जी दरअसल माज और अलीज़े की वफ़ात के बाद सोफिया ने पाला जवेरिया को। ये भले ही जवेरिया की सौतेली माँ है, लेकिन इसकी मामता सौतेली नहीं है। बहुत अच्छी परवरिश की है इसने जवेरिया की, और हमेशा जवेरिया को अपनी औलाद से बढ़ के चाहा है। परवरिश तो नज़र आ रही है। माशाल्लाह बहन, आपने अपनी बेटी की बहुत अच्छी परवरिश की। जिस सलीके से बेटी ने सर पे दुपट्टा ओढ़ रखा है, ये आप ही की तरबियत का नतीजा है। भाई साहब, जवेरिया खुद बहुत अच्छी है, सबका ख्याल रखती है, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देगी। वैसे जावेद साहब, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है मैंने आपको कहीं पहले देखा हुआ है। मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है कि हम पहले कहीं मिल चुके हैं। जी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपका अमजद साहब आपको याद होंगे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम होता था एक ज़माने में, उनसे कोई आपकी रिश्तेदारी? अरे जुबैर साहब, अमजद साहब मेरे वालिद थे, वालिद मोहतरम थे। अरे आप अमजद अंकल के बेटे हैं। मैं तभी कहूँ आप इतने देखे देखे क्यों लग रहे हैं। मैं जी अहमद फराज साहब का बेटा हूँ, उनका बड़ा बेटा हूँ मैं। ओह अच्छा, आप फराज अंकल के बेटे हैं। उनका तो हमारे घर बहुत आना जाना था।
वालिद साहब की वफात के बाद वालदा बहुत जिक्र किया करती थी। कितनी सच अ स्मॉल वर्ल्ड। यकीन नहीं आ रहा कि आप लोगों से मुलाकात हो जाएगी। भाई जुबैर, अब तो ये रिश्ता पक्का समझे। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं फराज अंकल की फैमिली में दोबारा आ गया हूँ। बहुत खुशी हो रही है। जी, सोचा तो मैंने भी नहीं था। इट्स अ वेरी स्मॉल वर्ल्ड एंड अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज, आई मस्ट से। जवेरिया बेटा चाय दो। जी। कुछ खाने के लिए? अरे भाभी, तकल्लुफ नहीं, अपना ही घर है। शुक्रिया बेटा। जावेद साहब, जावेद भाई, ये भी लीजिए प्लीज। अच्छा, थैंक यू, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या कहा आपने? बाबा को जवेरिया पसंद आ गई? हाँ, उन्हें जवेरिया बहुत अच्छी लगी है। मुझे पता था कि वो इस रिश्ते से इनकार नहीं करेंगे, और वैसे भी उनकी फैमिली ऐसी है जैसी हमें चाहिए थी। नहीं, बाबा ने ये बात आपसे खुद कही है। यासिर, क्या हो गया? कैसे सवालात कर रहे हो? तुम्हें मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं आ रहा? इतने परेशान क्यों हो? नहीं, वो मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। और हाँ, जवेरिया के ताया से ना तुम्हारे बाबा की दूर की जान पहचान निकल आई, इसलिए उन्होंने शादी की डेट भी पक्की कर दी। शादी? हाँ, अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है। पापा तो जवेरिया को देखने गए थे, फिर ये शादी की बात और तारीख तय करके कैसे आ सकते हैं आप लोग? मुझे समझ नहीं आ रही है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारी पसंद तुम्हारे माँ बाप की भी पसंद है, और वैसे भी डेट तुम्हारे पापा ने रखी है। मैं उनको कुछ कह नहीं सकती थी। नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ मम्मी। वो दरअसल सारी चीजें इतनी अचानक हो रही है ना, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। तुम्हारी शादी तो मैं बहुत पहले कर देती, सिर्फ तुम्हारे बाबा का इंतजार कर रही थी, तो अब वो भी आ गए। वाह भाई, क्या बातें हो रही हैं माँ बेटे में। बस यासिर की शादी को डिस्कस कर रहे थे। यासिर बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। जवेरिया वैसी ही लड़की है जैसी मैं बहू चाहता था, और हम उसे अपनी बहू नहीं बेटी बनाकर रखेंगे। और हाँ, तुम शादी की तैयारियां शुरू कर दो, दिन ही कितने रह गए हैं। जी। क्या बात है, खुश हो यार, खुशी मनाओ। जब हमारी शादी की तारीख मुकर्रर हुई थी ना, तो मैं नाच रहा था। सिर्फ ये, मैं नहीं। अब मैं बाहर से आ रहा हूँ। क्या हुआ यासिर? तुम खामोश क्यों हो? सब खैरियत तो है ना? मुझे ऐसा लग रहा है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम हमारी शादी से खुश तो हो ना? मैं बहुत खुश हूँ। मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। मैं खुश क्यों नहीं होंगी? पर यासिर, मुझे ऐसा लग रहा है तुम खुश नहीं हो। तुम सही से बात भी नहीं कर रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ये बताओ कि बड़ी मामा तुमसे बहुत मोहब्बत करती है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। बिल्कुल महानूर की तरह चाहती हैं मुझे। सोफी अम्मी से ज्यादा उन्होंने मेरा ख्याल रखा है। मेरी हर जिद और हर ख्वाहिश को हमेशा पूरा किया है। इसका मतलब कि तुम उनको कुछ भी कहोगी वो तुम्हारी बात मान जाएंगे? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? जवेरिया, तुम बड़ी मामा को जाके मना कर दो ना कि तानियाल और मनाइल की शादी नहीं करें। व्हाट? ये तुम क्या कह रहे हो? नहीं, मेरा मतलब है कि तानियाल और मनाइल की शादी हमारे साथ मत करें। मैं कुछ समझी नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? देखो, शादी एक लड़की का स्पेशल इवेंट होता है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी पे मनाहिल तुम्हारे साथ स्टेज पे बैठी हुई हो, क्योंकि वो तुम्हारा दिन है
मैं चाहता हूँ सिर्फ तुम्हारा स्पेशल डे हो। नाहिल और दानियाल की शादी तो बाद में भी हो सकती है ना, मतलब ज़रूरी क्या है कि हमारे साथ ही उनकी शादी हो। तो तुम बड़ी मामा को जाके समझाओ कि दानियाल और मनाइल की शादी हमारी शादी हो जाए, उसके बाद आराम से कर लीजिएगा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ ठीक कह रहे हो तुम। अच्छा तो जाओ फिर उनसे जाके बात करो। ठीक है, मैं उनसे बात कर लूंगी। नहीं कर लूंगी नहीं, अभी जाके उनसे बात करो। अच्छा ठीक है, मैं अभी जाकर बात करती हूँ। मनाहिल मनाहिल, अब तो मेरा गेम शुरू हुआ है मनाहिल। देख ले, मैं तुम्हारी शादी दानियाल से होने नहीं दूंगा। जी आ जाएं। बड़े पापा, बड़ी मामा सो गई? जी बेटा बस अभी अभी सोई हैं। क्या बात है, कोई काम था आपको? जी वो मुझे आप बेटा आप कहती हो तो मैं जगा देता हूँ। नहीं 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 नहीं, इट्स ओके, मैं सुबह बड़ी मामा से बात कर लूंगी। ठीक है। जवेरिया जी बेटा खुश हो ना तुम? जी बड़े पापा, मैं तो बहुत खुश हूँ। देखो बेटा मैं तुम्हारा सगा बाप तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी हमेशा से ही कोशिश रही है कि तुम्हें कभी भी अपने बाप की कमी महसूस ना हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपनी शादी के लिए दिल खोल के शॉपिंग करो और खूब शॉपिंग करो। पैसों की फिक्र नहीं करनी आपको, ठीक है? बल्कि आपकी और मनाहिल की तो शादी भी इकट्ठे होनी है, तो बेटा आप दोनों क्यों नहीं इकट्ठे शॉपिंग करते? एक दूसरे की हेल्प भी हो जाएगी। क्या कहती हो? जी अच्छा, गुड नाइट। गुड नाइट। चाय। थैंक्स। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी जुबैर। कहो। अली को अभी कुछ ही दिन हुए बिजनेस में इन्वॉल्व हुए और आपने अभी से आंखें बंद कर ली, सारी जिम्मेदारी उसको दे दी। चाहे सौतेली हो मानता। बहुत खुश हो रही हो ना तुम? कल तुम्हारी ये खुशी एक मातम में बदल जाएगी जब जवेरी अपना तलाकनामा लिए तुम्हारे सामने आके खड़ी होगी, क्योंकि कल मैं उसे तलाक दे दूंगा। चाहे सौतेली हो मानता।